नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बिलासपुर शहर में स्थापित होगी भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा। शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर होगा ये ओवरब्रिज, सीएम साय ने किया ऐलान। जब पुलिस परेड ग्राउंड बिलासपुर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का भव्य और गरिमा में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय समाज का इतिहास शौर्य, बलिदान और गौरव से ओतप्रोत है। अब रायपुर में भी लागू होगा पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। अपराध पर लगाम लगाने के लिए ऐसी सरकार की तैयारी। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम नए साल में लागू करने को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजधानी में नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सरकार और PHQ दोनों स्तरों पर मंथन जारी है। इस पद के लिए ADG या IG रैंक के अधिकारी के विकल्पों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। हालांकि इसके पहले 1 नवंबर से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस कमिश्नर किस अधिकारी को बनाया जाएगा, इसके लेकर मामला अटक गया था। इस सतनामी समाज के खिलाफ बोलकर फंसे कथावाचक आशुतोष चैतन्य, गिरफ्तारी के बाद भी विरोध जारी। जब बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र में कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज के बयान पर शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार और शनिवार को स्थिति और खराब हो गई जब सतनामी समुदाय और पुलिस आमने सामने हो गए। मामला उस समय भड़क उठा जब कथावाचक का एक कथित विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद सतनामी समाज ने इसे अपनी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। वीडियो के वायरल होने के अगले ही दिन बुधवार को बड़ी संख्या में लोग तखतपुर थाने का घेराव करने पहुंचे और आशुतोष चैतन्य के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। रायपुर में 3 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला। कितने का मिलेगा टिकट, कब खुलेगी विंडो? जी, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर को दूसरा वनडे मैच छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेला जाएगा। यह मुकाबला शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए टिकटों की कीमतों की घोषणा आज कर दी जाएगी। हालांकि टिकट बिक्री की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। इस मैच को देखने के लिए दर्शकों को कम से कम 1000 रुपए खर्च करने होंगे। हालांकि स्टूडेंट को टिकट खरीदने में छूट मिल सकती है। जानकारी के अनुसार स्टूडेंट के लिए टिकट की कीमत 500 रुपये हो सकती है। टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलेंगे। बलौदा बाजार में शुरू हुई देश की पहली जिला वित्त प्रयोगशाला। खेल खेल में समझेंगे पैसा, निवेश और सुरक्षा। ये छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में आर्थिक साक्षरता को नई दिशा देने वाली एक अनोखी पहल की शुरुआत हुई है। यहां जिला वित्त प्रयोगशाला, जिसका नाम अर्थशाला रखा गया, शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है लोगों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना और छात्रों को जीवन उपयोगी वित्तीय ज्ञान देना। दावा है कि यह देश की पहली वित्त प्रयोगशाला है। बलौदा बाजार के पंडित चक्रपाणी शुक्ल स्कूल परिसर में बनाई गई अर्थशाला में स्कूल और कॉलेज के कॉमर्स सहित अन्य विषयों के छात्र छात्राओं को खेल के माध्यम से वित्त की पढ़ाई कराई जा रही है। यहाँ छात्रों को शेयर मार्केट की बुनियादी समझ, इंश्योरेंस की जरूरत और पैसे निवेश करने के सही तरीके इंटरएक्टिव तरीके से बताए जा रहे हैं। सीएम साहब का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस हो चुकी है फ्यूज बल्ब, विपक्षी हार से लगातार बौखला रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि अब विपक्षी दल पूरी तरह फ्यूज बल्ब हो चुके हैं। विपक्ष की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वे लगातार हार से बौखला गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कभी विपक्ष को जीत मिल जाती है तो न वे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और न ही EVM पर। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि देश की जनता अब सब समझती है और विपक्ष की इन विरोधाभासी बातों से उनका भरोसा पूरी तरह उड़ चुका है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनाधार से जुड़कर काम करने की आवश्यकता होती है, लेकिन विपक्ष जनता से दूर होता जा रहा है और निराधार आरोप लगाकर सिर्फ भ्रम फैलाने में लगा है। अदानी फाउंडेशन ने शैक्षिक और खेल महोत्सव का क्या आयोजन, 216 बच्चों ने लिया भाग, दिखाई प्रतिभा। जे बाल दिवस के अवसर पर शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला छतोज में अदानी फाउंडेशन द्वारा एक भव्य और उत्साहपूर्ण शैक्षिक व खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8वीं तक के कुल 216 विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इससे पहले विद्यालय परिसर को उत्सवमय वातावरण के अनुरूप सजाया गया, जहां बच्चों के लिए विभिन्न आयु आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कक्षा 1 के बच्चों के लिए आओ केला खिलाएं प्रतियोगिता रखी गई। कक्षा 2 के विद्यार्थियों ने कुर्सी दौड़ में अपनी फुर्ती दिखाई।
तीसरी के बच्चों ने बोरा और कक्षा चौथी के विद्यार्थियों ने जलेबी दौड़ में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कक्षा 5वीं के बच्चों ने फुग्गा दौड़ और कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों ने मकड़ी दौड़ में अपनी चपलता का प्रदर्शन किया। कक्षा 7वीं के बच्चों ने पत्थर व कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों ने कंचा चम्मच दौड़ में अपनी संतुलन क्षमता दिखाई। धान खरीदी के दौरान अवकाश पर पूर्ण रोक, सरकार का सख्त आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने हेतु जारी आदेश अब बीजापुर जिले में भी प्रभावी हो गया है। राज्य शासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलने वाली धान खरीदी अवधि में संविदा कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नहीं किया जाएगा। यह विभाग सी अनुभाग द्वारा जारी इस महत्वपूर्ण आदेश में कहा गया है कि धान खरीदी जैसे संवेदनशील और प्राथमिकता वाले कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसलिए इस अवधि में कर्मचारी द्वारा अवकाश लेने या कार्य से इनकार करने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4(1) के अंतर्गत जारी किया गया है। निजी कंपनी में चेयरमैन बनाने का झांसा देकर 35 लाख की ठगी, आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। राजधानी रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र में 35 लाख की धोखाधड़ी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की थी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने निजी कंपनी के चेयरमैन बनाने का झांसा देकर 35 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने दिल्ली निवासी आरोपी विजय चौरसिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। टीम इंडिया की शर्मनाक हार, 93 पर ऑल आउट 30 रनों से जीता साउथ अफ्रीका। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। पहले मुकाबले के तीसरे दिन के खेल में टीम इंडिया को चौथी पारी में 124 रनों का टारगेट मिला था, जिसके बाद भारतीय टीम की दूसरी पारी सिर्फ 93 रनों के स्कोर पर ही ऑल आउट गई। दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। धान खरीदी केंद्र में लगी भीषण आग, सैकड़ों बारदाना जलकर खाक, मौके पर कोई नहीं, कर्मचारियों के हड़ताल का असर। जिले के लगरा ग्राम पंचायत स्थित धान मंडी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंडी में रखे बारदाना के ढेर में अचानक आग लग गई। आग लगने से 20 गठान बारदाना जलकर पूरी तरह खाक हो गए। मंडी में कुल 30 गठान बारदाना रखा हुआ था, जिसमें से सिर्फ 10 गठान ही बच पाए। गठान की घटना की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है, लेकिन तहसीलदार ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाए जाने की संभावना है। घटना के समय केंद्र में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि कर्मचारी और ऑपरेटर हड़ताल पर थे। इस कारण आग कैसे लगी, किसने लगाई और घटना के पीछे क्या वजह थी, इन तमाम सवालों का अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, पति को शारीरिक संबंध बनाने से मना करना मानसिक क्रूरता, तलाक की अपील की स्वीकार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पति को शारीरिक संबंध बनाने से मना करना उसके साथ मानसिक क्रूरता है। वे पत्नी सुसाइड करने की धमकी देती थी। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए पति की अपील पर तलाक मंजूर कर लिया है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस AK प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा कि 11 साल लंबे अलगाव और पत्नी की शारीरिक संबंध के लिए अनिच्छा मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। मामले में पति को पत्नी को 2 महीने के अंदर 20 लाख रुपये अस्थायी गुजारा भत्ता देना होगा। 8 करोड़ 65 लाख की साइबर ठगी का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 मयूल खाता धारकों को दबोचा। खैरागढ़ पुलिस व साइबर सेल ने साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मयूल खाता धारकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके बैंक खातों में ऑनलाइन ठगी से प्राप्त 8 करोड़ 65 लाख 16 हजार का संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाया गया। यह कार्रवाई भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से मिले इनपुट के आधार पर की गई। जांच में सामने आया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा खैरागढ़ के जिन खातों में अवैध धनराशि का प्रभाव हुआ वे यज्ञदत्त यादव, पिता मोती यादव उर्फ 29 वर्ष निवासी खजरी, थाना घुमगा, भोजराम वर्मा, पिता राम सिंह वर्मा, उम्र 29 वर्ष और नारद रजक, पिता जीतू रजक, उम्र 28 वर्ष निवासी नवा गांव कला, थाना खैरागढ़ के नाम पर हैं। छत्तीसगढ़ की पहली हिंदी फिल्म जानकी पर से हटी रोक, अब 21 नवंबर को होगी मल्टी लैंग्वेज रिलीज।
जो कई महीनों से विवादों में चल रही फिल्म जानकी को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है। फिल्म के प्रोड्यूसर मोहित साहू ने अपने फेसबुक पोस्ट में जानकारी साझा की कि यह फिल्म जो पहले 13 जून को रिलीज होने वाली थी अब 21 नवंबर को दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी। खास बात यह है कि फिल्म एक साथ 9 भाषाओं में रिलीज की जाएगी। हिंदी, छत्तीसगढ़ी, उड़िया, भोजपुरी, बंगाली, गुजराती, सिंधी, तेलुगु और तमिल में रिलीज किया जाएगा। 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तैयारियों की अचानक समीक्षा कर कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ के सरगुजा दौरे पर आ रही है। इसी को लेकर आज वित्त मंत्री और सरगुजा जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में सरगुजा संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और संबंधित विभाग वर्चुअली जुड़े। मंत्री ने स्टॉल निर्माण, हेलीपैड, पार्किंग, सुरक्षा, स्वास्थ्य टीम, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल से लेकर रोड तक सभी जगह सुरक्षा और व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। बिहार के बाद बंगाल जीतने का दावा, क्या मोदी नीतीश की रणनीति से गिरेगा ममता का किला? छत्तीसगढ़िया नेता भर रहे हुंकार। जब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में चुनाव होने, उन राज्यों के लिए बीजेपी ने अपने राजनीतिक आधार के मजबूत होने का दावा करना शुरू कर दिया। बिहार चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता अब पश्चिम बंगाल जीतने का वादा कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं वह भारतीय जनता पार्टी के लिए नई रणनीति का नया स्वरूप जरूर खड़ा कर रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 2026 के मार्च अप्रैल महीने में होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अभी से ही जीत का दावा करना शुरू कर चुकी है। बलरामपुर के सरकारी स्कूल में गलत अंग्रेजी पढ़ा रहे शिक्षक के डीओ ने किया सस्पेंड। जिले में अंग्रेजी के टीचर ही बच्चों को सही से नहीं पढ़ा पा रहे। वाड्रप नगर विकासखंड स्थित सरकारी स्कूल मचान डांड में बच्चों को गलत अंग्रेजी पढ़ाने की शिकायत सामने आई थी। शिकायत में कहा गया कि स्कूल के सहायक शिक्षक प्रवीण टोपो बच्चों को अंग्रेजी शब्दों के गलत अर्थ और गलत स्पेलिंग पढ़ा रहे थे। जनजातीय गौरव दिवस, बिलासपुर में 329 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन। सीएम ने किए कई बड़े ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को बिलासपुर दौरे पर रहे। यहां पुलिस परेड ग्राउंड में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वे शामिल हुए। सीएम साय ने 329 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने का भी ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में कोल्ड वेव रहेगी जारी, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में चलेगी शीतलहर। मौसम विभाग नवंबर के प्रथम सप्ताह से छत्तीसगढ़ में ठंड ने दस्तक दे दी है। छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिम की ओर से शुष्क और ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण पूरे प्रदेश में मौसम में ठंडक बनी हुई है। उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में पिछले कुछ दिनों से शीतलहर भी चल रही है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर जारी रहेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री पर पहुंच गया। बात अगर दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ की करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। धान खरीदी में अनुपस्थिति पर होगी कार्रवाई, अनियमितता बर्दाश्त नहीं, कलेक्टर का सख्त निर्देश। गरियाबंद 16 नवंबर 2025 से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की तैयारियों को मजबूत करते हुए जिला कार्यालय सभा कक्ष में समिति प्रबंधकों और डाटा ऑपरेटरों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। कलेक्टर भगवान सिंह उइके के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण में धान खरीदी को लेकर सख्त दिशा निर्देश, प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपायों पर विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि धान खरीदी शासन की शीर्ष प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, देरी या अनियमितता को शून्य सहनशीलता की नीति के साथ लिया जाएगा। राज्य शासन ने धान खरीदी को अति आवश्यक सेवा अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया है, इसलिए खरीदी केंद्र में तैनात किसी भी कर्मचारी की अनुपस्थिति पर सीधे एफआईआर की कार्रवाई होगी। इस छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का पहला दिन कैसा रहा, कर्मचारियों के हड़ताल में क्या है अपडेट, इस खबर को पढ़कर पाएं हर सवाल का जवाब। जी 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया का औपचारिक शुभ आरंभ हो गया। राज्य सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली। पहले दिन ही किसानों ने कुल
464 क्विंटल धान का उपार्जन किया। वह राज्य भर के किसानों ने पहले दिन ही धान खरीदी केंद्रों पर उमड़कर अपने उपज को बेचना शुरू कर दिया। कुल 195 उपार्जन केंद्रों में पहला दिन काफी सकारात्मक रहा। किसानों के उत्साह और प्रशासन की तत्परता से यह स्पष्ट हो गया है कि इस वर्ष की धान खरीदी अभियान सफल और व्यवस्थित ढंग से संपन्न होगी। इस छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में चलेगी शीतलहर, पड़ेगी कड़ाके की ठंड। कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, जाने पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल चुका है। ठंड ने पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में सुबह और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। धान खरीदी पर राज्य सरकार का सख्त रोक, रायपुर में जिला प्रशासन अलर्ट, बाधा डालने वालों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिले में धान खरीदी की शुरुआत के साथ प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने अधिकारियों की बैठक लेकर स्पष्ट कहा कि धान खरीदी शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में और इसे पर्व की तरह सफल बनाना सबकी जिम्मेदारी है। धान खरीदी पर रायपुर में जिला प्रशासन सख्त। एसएसपी डॉक्टर लाल अमित सिंह ने चेतावनी दी है कि खरीदी प्रक्रिया में बाधा डालने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था को हर हाल में काबू में रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया अटल परिसर का लोकार्पण, नालंदा परिसर का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने रविवार को जिला मुख्यालय बालोद प्रवास के दौरान जय स्तंभ चौक में नवनिर्मित अटल परिसर का लोकार्पण और नालंदा परिसर का भूमि पूजन किया। उन्होंने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री साव ने नगर पालिका परिषद बालोद के लिए मूलभूत विकास कार्यों हेतु 4 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। इस छत्तीसगढ़ में अंतिम सांस ले रहा नक्सलवाद, सीएम साहब बोले 2 वर्षों में 2000 नक्सलियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में 2000 से अधिक नक्सलियों ने हथियार डाल दिए और राज्य में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। आगे सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। जगदलपुर में आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साय ने कहा कि नक्सलवाद के जड़ से उखाड़ दिए जाने के बाद बस्तर क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं। नक्सली बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हमने एक प्रभावी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति लागू की है और इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। दिसंबर 2023 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से लगभग 2 वर्षों में 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।